जी बेटे, कैसे हैं आप? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब बहुत से बच्चे जो है वो सोच रहे होते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। देखें, क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। तो डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स ये होते हैं कि कोई नंबर है, उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें आप। यानी एक्स डॉट एक्स एक्स, यानी वाई डॉट एक्स वाई वट एवर, यानी कि 2.1 की फॉर्म में, 3.2 की, मतलब जो नंबर है, लेट्स से दैट हमारे पास एक नंबर है 22/7। इसको हम लिख देंगे किसमें? 3.14 की फॉर्म में। तो ये कौन सा था? फ्रैक्शन था। और ये कौन सी फॉर्म है? डेसिमल फॉर्म है। तो ये साइंस है इसकी, मैथमेटिकल साइंस, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये फिर कैसे करें? अब ये अगर 22/7 आपने 3.14 कैसे लिख दिया है, ये मसला आपने हल कैसे किया है? तो ये भी रॉकेट साइंस नहीं है। कैलकुलेटर जिंदाबाद। आप कैलकुलेटर जो है वो ऑन करें, वहाँ लिखें 22/7, लिख दिया। तो आपको 22/7 जो है इसको आप लिखते हैं पॉइंट्स में। ये S/D का बटन होता है। तो ये 3.14 आ गया, ठीक है ना। जैसे अभी आपने 29 का अंडर रूट लिया था ना, अभी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका S/D का दबाएंगे तो देखा ना, बार बार चेंज हो रहा है नंबर। इसलिए मैंने कहा था ना, इरेशनल नंबर है। तो इसी तरह से अब हमारे पास एक नंबर है, जो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है, 17/25, 17/25। तो अब ये इसको क्या सॉल्व करने का मसला है? ये कोई मसला नहीं, इसको 0.68। तो आप क्या इसका सोल्यूशन लिखेंगे? आप लिखेंगे सोल्यूशन में डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे? डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 17/25 इज, क्या है डेसिमल फ्रैक्शन? 0.66। तो ये इसकी साइंस थी, ठीक है। चलो, आप खाली ये भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन आगे सिर्फ ये लिख दो, तो आपकी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप दे भी दोगे तो आपने गलत तो नहीं किया कि डेसिमल फ्रैक्शन लिखनी थी आपने किसकी? इसकी। तो आपने क्या लिख दी? डेसिमल फ्रैक्शन लिख दी इस नंबर की, ठीक है। चले दूसरे पार्ट की तरफ अगर हम चलें, तो दूसरे पार्ट में जो सवाल किया जा रहा है वो है 19/4। तो वंस अगेन कैलकुलेटर जिंदाबाद। तो 19/4 जो है, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 4.75। तो इसका भी वैसे ही लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 19/4 इज, क्या निकली? 4.7। सो दैट्स अ रेगुलर आंसर। अब स्टोरी ख़त्म नहीं हो रही है, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसी तरह से जो है उसका जवाब क्या बनेगा? 57/8 का 7.125। अब देखें बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है 205/18 का, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन लिखना चाह रहे हैं आप। तो इफ़ यू डू दिस, कि जो 205 है, 205 डिवाइडेड बाई, किसे करना है डिवाइड? 18 से। यू गॉट एन आंसर विच इज़ वेरी बिग आंसर। तो अब इतना बड़ा आंसर तो यहाँ नहीं लिखेंगे ना। तो अब क्या करें? देखें, आप ऐसा करें कि ये जो आपको पता है कि ये जो हमारे पास 11.388 है, इसको आप राउंड ऑफ कर लें। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक ना फिजिक्स में पढ़ा था। तो ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो डिजिट है, इसको क्या कर देगा? सिग्निफिकेंट कर देगा। इसको राउंड ऑफ कर लें। ये 8 है ना, ये क्या कर देगा? इसको 9 कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आप लिख दें बेशक, ये गलत नहीं होगा। लेकिन ये आपने राउंड ऑफ किया है इसको। अगर यहाँ पर वैल्यू होती 385, तब भी आप इसको 9 कर सकते थे। यहाँ पे वैल्यू होती 387, तब भी आप इसको 9 कर सकते थे। यहाँ पे वैल्यू होती 384, ठीक है। क्या होती? 384, 11.384। तो प्यारे बच्चों, फिर इसको आप जो है 9 नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू 5 से लेस है। ये वैल्यू जो 5 से ज़्यादा होगी, 5 ज़्यादा ही है ना 8, तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं आप, इसको अगले अगले नंबर पे लेके जा सकते हैं। अगर ये 5 से कम है, यानी 3.4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो फिर ये रूल नहीं लगाएंगे आप यहाँ।
तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला करते हैं जी। तो बच्चों अब हमारे पास ये क्वेश्चन है जी 5/8 का डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा। 5/8, तो 5/8 का डेसिमल फ्रैक्शन होगा 0.625। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है जी 25/38। तो 25/38 का जो है डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाई 38, इसका डेसिमल फ्रैक्शन जो है एक वंस अगेन बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। तो अभी आपने बताना है क्या करना है। इसका 0.657 आ रहा है, क्या करें इसका। 3 डिजिट्स वाला नंबर भी लिख लें, 4 भी लिख लें, डिपेंड आप पे करता है, 2 लिख लें, तो चौथा डिजिट भी ऐड कर ले चलें। अब क्या करेंगे इसका आंसर, तो हो जाएगा 0.658 ये लें, क्योंकि इस नंबर ने इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया और हमने ये आंसर फिक्स कर लिया। तो दैट इज़ द आंसर। तो ये नहीं लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी द आंसर। सो आप पीछे से भी चेक कर सकते हैं, मैं पीछे से कंफर्म कराता हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ पर आंसर जो है वो 657, मैंने कहा था 3 ले लो 4 ले लो, डिपेंड। तो 65789, यहाँ से 1 2 3 4 5 डिजिट उसने इंपॉर्टेंट कर दिए। आप 5 कर दो, कोई बात नहीं, ये लिख दो, क्योंकि देखो ना अब ये 4 जो है इसको आगे बड़ा नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ तक आंसर ले लिया इसका। सो ये हम करेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो आंसर है ये क्या बन जाएगा, 0.65789। तो प्यारे बच्चों ये आंसर लिख लें आप, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।